अगर आप लोग 10 के विद्यार्थी हो तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको डर लगता है कि साइंस में हम क्या पढ़ के जाएं कि यही पेपर में आए। मैं कहता हूँ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, आज ये हमारा फर्स्ट वीडियो है कि 10 में वो चीज़ पढ़ा दूँ जो ही पेपर में आ जाए। मैं विश्वास दिला देता हूँ कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा ये 100% आएगा। 100% बता रहा हूँ कि यही पेपर में आएगा। साइंस का ये जो 5 मिनट का क्लास होगा, इसमें आपको मैं 5 से 7 ऐसे हेडिंग्स बता दूंगा जो वही पेपर में आएगा। और केवल यही नहीं, आने वाली क्लासों में मैं आपको पूरी साइंस का एक एक प्रश्न हल करवाने वाला हूँ। डेली 5 से 7 ही प्रश्न को हम हल करेंगे और आप लोग नोट्स भी बनाते चलेंगे, जिससे आप किसी भी परीक्षा में, आप अपनी बोर्ड की परीक्षा हो या फिर आने वाली कोई भी परीक्षा हो, सब में आप लोग अच्छा नंबर स्कोर कर सको। क्योंकि कहते हैं ना, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीत की तो हार भी हरा नहीं सकती। यह हमारे देश के सबसे पहले नंबर के शिक्षा मंत्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कक्षा 10 की साइंस यानी विज्ञान का जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हर साल आते हैं, जिनको आना 100% होता है, मैं उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आगाज कर दिया हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ, सूचित कर देता हूँ, कितना भी कमज़ोर अगर शिष्य हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कितना भी कमज़ोर हो, अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनेगा तो 100% पेपर में उसका 70 में से 60 तो मैं गारंटी ले आता हूँ कि आ जाएगा। 90% लाना मेरी गारंटी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बशर्ते क्या है कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और जो भी मैं वीडियो में पढ़ाऊँ उसको पढ़ना है और रिवीजन करते रहना है, नोट्स भी बना लेना है साथ साथ। तो चलो हम ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधा शुरू करते हैं। देखिए, ये वही प्रश्न होंगे जो पेपर में आएंगे कक्षा 10 के। मैं बार बार बता देता हूँ, ये वही प्रश्न हैं जो पेपर में आते हैं और आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही डेली मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आज ये 7 प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेकर के चला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिएगा। संयोजन, पहली हेडिंग क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन का मतलब क्या होता है, अलग अलग बिखरा हुआ कोई चीज़ हो, उसको मिला करके एक नया चीज़ बना देना। चीनी, चाय पत्ती, दूध, नमक डाल करके हम चाय बना देते हैं जिसको हम लोग पीते हैं, तो क्या हुआ, संयोजन अभिक्रिया है। वो क्या हुआ, संयोजन अभिक्रिया। ईंट है, बालू है, गिट्टी है, सरिया है, सीमेंट है, सबको मिला करके एक घर बना दिया, वो क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया है। तो अलग अलग चीज़ों को मिला करके एक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ये पहले आप लोग समझिए, अलग अलग चीज़ों को मिला करके एक बना दिया जाता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये शर्ट है, इसमें क्या कपड़ा लगा हुआ है, धागा लगा हुआ है और बटन लगी हुई है, इन सभी को मिला करके एक शर्ट बना दिया गया है, तो ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। ऐसे ही आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखने के लिए क्या लिखना है, एकदम सिंपल से, ज़्यादा बड़ी परिभाषा नहीं लिखना है। देखिए, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकता है और 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अलग अलग अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना देते हैं। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से, या तो 2 होता है या तो उससे अधिक होता है, एक रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, तीर के इस तरफ जो होते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है, तीर के उस तरफ जो होते हैं उसे उत्पाद कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, Na अलग है और Cl अलग है। Na यानी सोडियम और Cl यानी क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड को मिला दिया गया तो क्या बन गया, सोडियम और क्लोरीन को मिला दिया गया तो क्या बन गया, नमक बन गया। तो हो गया क्या, संयोजन अभिक्रिया हो गई, हो गया क्या, संयोजन। देखो, ये दोनों अलग अलग थे ना, इधर जुड़ गए, ये क्या हो गया, संयोजन हो गया। दूसरा क्या है, इसी संयोजन का जस्ट उल्टा वियोजन होता है। वियोजन क्या है, देखिए, इस अभिक्रिया में एकल उत्पाद, एक उत्पाद रहता है, उत्पाद टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो क्या होता है, देखिए, इस अभिक्रिया में एकल उत्पाद टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। अलग अलग चीज़ें जब एक होती तो संयोजन होता है, और जब एक चीज़ें अलग अलग टूटकर हो जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वियोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वियोजन कहा जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, यह है कैल्शियम कार्बोनेट।
CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया गया, जब गर्म किया गया तो क्या बना, CaO बन गया। क्या बन गया, CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और CO2 बन गया। क्या बन गया, अलग अलग टूट गया कि नहीं टूटा, एक था टूट करके दो भागों में हो गया तो वियोजन हो गया। संयोजन पढ़ लोगे वियोजन तैयार हो जाएगा, वियोजन पढ़ लोगे संयोजन तैयार हो जाएगा। संयोजन का उल्टा वियोजन, वियोजन का उल्टा संयोजन होता है। अब उसके बाद देखिए ऊष्माक्षेपी क्या है। ऊष्माक्षेपी क्या है, जो भी बातों को मैं आपके सामने बताऊं, अगर इस बातों को ध्यान से सुनते रहोगे, ध्यान से सुनते रहोगे तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऊष्माक्षेपी क्या है, ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा निकलना। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा निकलना, और ऊष्मा से शोषी का मतलब ऊष्मा खत्म होना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ऊष्माक्षेपी क्या है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में विसर्जित होती है। ध्यान सुनिए, इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में विसर्जित होती है। विसर्जित माने निकलती है, कहीं पर जाकर मिल जाती है, कहीं पर निकल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में विसर्जित होती है, ऊर्जा के रूप में विसर्जित होती है, निकलती है, तो उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या है, मेथेन है। मेथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और क्या बना, जल बना, और फिर ऊर्जा निकल रही है। अब हम इसको संतुलित कर लेते हैं, इधर C अकेले है, इधर भी C अकेले है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम क्या, H4 है ना, लेकिन इधर H2 है, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो H कितना हो जाएगा, 2 2 4, और ऑक्सीजन 2 है, 2 2 4 ऑक्सीजन हो गया, इसलिए यहाँ पर हम भी क्या रख दिए, 2 रख दिए। अब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। समीकरण जो आप रखना उसको संतुलित भी करना, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि इस अभिक्रिया में ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में विसर्जित होती है, जिसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब क्या है अगला, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। शोषी क्या है, शोषी का मतलब ऊष्मा उसमें किसी में जाकर मिल जाए, या फिर ऊर्जा क्या निकलने ना, बल्कि क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जब ऊर्जा खत्म हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी कहते हैं। जैसे देखिए इसकी परिभाषा देखिए क्या लिखा है, इस अभिक्रिया में, मैंने परिभाषा को एकदम शॉर्ट करके एकदम सरल भाषा में बनाने की कोशिश किया है। इस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है। किसका क्या होता है, इस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी ऊर्जा सूख जाती है। क्या हो जाती है, सूख जाती है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। जैसे H2 क्या है, H2 और I2। H2 माने हाइड्रोजन और I2 माने आयोडीन। हाइड्रोजन और आयोडीन को जब मिलाया गया प्लस इसमें क्या दिया गया, ऊर्जा दिया गया, तो 2HI बन गया। क्या बन गया, 2HI। ये हो गया क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिला दिया जाता है तो 2HI बनता है। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने के लिए उसमें जब तक ऊष्मा नहीं दोगे तब तक ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, ठीक। अब क्या है, उपचयन। उपचयन क्या है, उपचयन का मतलब होता है इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि, उप जब आए तो ऑक्सीजन की वृद्धि, अप जब आए तो हाइड्रोजन की वृद्धि, याद रखना। उपचयन का मतलब क्या है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है। ऑक्सीजन तो बढ़ता है लेकिन हाइड्रोजन घट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। जिसमें हाइड्रोजन बढ़ जाए उसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। जिसमें हाइड्रोजन घट जाए और ऑक्सीजन बढ़ जाए उसे क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। ऑक्सीजन की वृद्धि हो, बढ़ जाए, और हाइड्रोजन का क्या हो जाए, कमी हो जाए, उसे क्या कहेंगे, उपचयन कहते हैं। जैसे Mg, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम नहीं था, यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई कि नहीं हुई, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई ना, तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, यानी उपचयन हो गया। अब इसको संतुलित कर लेते हैं, Mg अकेले है, Mg इधर भी अकेले है, O2 इधर 2 है, इधर तो O अकेले ही है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, और 2Mg हो गया। तो यहाँ पर भी हमें क्या रखना पड़ेगा, 2Mg रखना पड़ेगा। समीकरण हो गया संतुलित। कोई भी आपको समीकरण रखना है तो उसको संतुलित भी करना है, ठीक। अब क्या है, अपचयन। अपचयन है क्या, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई थी, इसमें किसकी वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन का क्या होगा, इसमें कमी होगी, ऑक्सीजन को त्याग दिया जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पर CuO कॉपर ऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन जब इसमें मिलाया गया तो क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया और जल अलग हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्या,
उपचयन हो गया। अब इसको हम संतुलित कर लेते हैं। देखिए संतुलित है, Cu अकेले, Cu अकेले, O एक है, O यहाँ पर भी है, H2 है, H इधर भी 2 है। तो ये क्या हो गया, समीकरण है संतुलित पहले से है। तो इसमें क्या हो गया है, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, हाइड्रोजन बढ़ गया है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं था ना, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया है, आ गया है। और क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। ये वाला ऑक्सीजन छोड़ दिया, ये वाला इसके साथ चला गया, तो क्या हो गया, ये अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया है ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, IMP वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं किसे, इसमें क्या होता है, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो उसे कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है। क्या होती है, इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है। इसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देखिए CuO को जब जल के हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराया गया तो इधर देखिए क्या हो गया, ध्यान से इसको समझना, नहीं समझ में नहीं आएगा। ये H2 था ना, इधर क्या हो गया H2O, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन बढ़ा ना, ऑक्सीजन बढ़ा तो क्या हो गया, उपचयन हुआ। अब ये देखो देखो CuO था, क्या था, CuO, इधर ऑक्सीजन है ना, और इधर ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, अपचयन। इधर ऑक्सीजन नहीं था, इधर ऑक्सीजन हो गया तो उपचयन हुआ, यानी ऑक्सीजन बढ़ गया तो क्या होगा, उपचयन होगा। और इधर क्या था, ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हुआ, ये अपचयन हो गया। तो इसमें देखो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन, इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 अभिक्रियाओं को मैं आपके सामने समझाया। इस सातों अभिक्रियाओं को आपको देख कर जाना है और आने वाली वीडियो को भी देख कर जाना है। मैं इस पूरी किताब का, पूरी अभिक्रियाओं को, पूरे समीकरण को, पूरे ग्राफ को, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे मैं आपको हल करवाऊंगा। मैंने कहा ना कि 70 में से 60 नंबर तो मैं फिक्स करवा ही दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 70 में 70, 60-65 नंबर तो आप फिक्स कर ही जाओगे। 60 तो एकदम क्लियर समझो, लेकिन 65 तक टारगेट है हमारा, 65 तक क्लियर करवा देंगे। बाकी 70 में 70 करना है तो थोड़ा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो हाँ, मैं एक विनती करना चाहता हूँ, जो हमारे पर्सनल स्टूडेंट इसको देख रहे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, या फिर हमारे परिचित के जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर लास्ट तक देख चुके हो तो कम से कम कमेंट कर दिया करो, जिससे हमें पता चल जाए कि आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं। हमें भी तो पता चले कि हमारे कौन से लोकल से स्टूडेंट देख रहे हैं, जो हमें हमारे परिचित के हैं, जिनके पास में व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर किया, या फिर जो लोग जानते हैं हमें। ठीक, तो अगर आप लोग ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा महत्वपूर्ण गारंटी ले रहा हूं कि आपको साइंस में तो आपको पिछाड़ कोई नहीं पाएगा, अगर मन से इस वीडियो को देख रहे हो तो। चलो मिलेंगे अगले दिन कुछ नए टॉपिक के साथ, इसी के अगले टॉपिक्स के साथ, मतलब इसके आगे वाले खंडों को, आगे वाले प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। तो हाँ, बस कमेंट जरूर कर देना और लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कर दोगे तो जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होगा आपको मिलता रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, ज़बरदस्ती तो कोई है नहीं। ठीक, चलो मिलेंगे कल।